हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। इसमें भी आप देखेंगे 3 चरण है। एक तो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद का युग और उनके पश्चात का। अब आते हैं उपन्यास की यात्रा पर। अब आइए ऐतिहासिक पर। ये बातें समझ में आ गई दोनों। ऐतिहासिक पर आ जाओ। तीसरे प्रकार में ऐसे उपन्यास इस चरण में आते हैं जो ऐतिहासिक थे। इतिहास का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण होता है 2 तरीके से। 2 इसके मुख्य कारण हैं। पहला, नव जागरण की चेतना को लेकर आना, ठीक है, कि हम क्या थे, कैसे और आगे बढ़ेंगे। तो नव जागरण की चेतना को इतिहास की गौरवमय शैली में रखा जाए, गौरव के आधार पर रखा जाए, ठीक है। और इसीलिए इतिहास में बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने नारी और जो पुरुष के प्रेम को एक आवरण के रूप में रखा, बाकी वहां पे कंटेंट ऐसे रखा कि हमारा मूल जो था वो सबके सामने आ जाए, हम क्या थे वो सबके सामने आ जाए। इसीलिए अगर आप छायावाद को देखोगे, जो छायावाद हिंदी साहित्य में आया, उसके मूल में क्या था? कभी कभी कोई बातें हम खुल के नहीं कह सकते, उसके लिए हमें आवरण की जरूरत पड़ती है। इसीलिए छायावाद में आपको बिंब या प्रतीक के माध्यम से कुछ कहा जाता है, सीधे नहीं कहा जाता। उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि वो सीधे कहना हमारे लिए साहस का विषय नहीं था, या हमारे पास साहस नहीं था। तो यहां आप देखोगे ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर बहुत सारी बातों को उठाया गया, ठीक है। और यहां अगर आप देखें तो जो किशोरीलाल गोस्वामी की कुछ रचनाएं देख सकते हैं। रजिया बेगम, आदर्श रमणी। अगर रजिया बेगम की अगर तुम उपन्यास को देखो तो उसमें यह दिखाया गया है कि एक महिला कैसे अपने शासन को संभालती है, कैसे उसने अपने सम्मान को बचाने का प्रयास किया। तो इस तरह की रचनाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिश्र बंधु ने लिखा वीरमणि, वीरता की कहानियां ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। और बृजनंदन सहाय की एक कहानी है लालचीन। तो कुछ इस तरह की कहानियां जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर लिखी गई, जिसमें यही मूल भावना है कि कैसे हम चीजों को बेहतर करें, कैसे अपनी बातों को रखें। अगर कहानीकार, उपन्यासकार अपनी रचनाओं में दिखने लगेगा तो मजा नहीं है। प्रेमचंद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि मैं अपने पात्रों की रचना कुछ उस तरीके से करता हूं जैसे एक पिता अपने बच्चों को बचपन से पालता है, लेकिन जैसे ही मेरे पात्र बड़े हो जाते हैं मैं अपने पात्रों को मुक्त छोड़ देता हूं कि वो क्या होंगे बड़े होकर। जैसे एक पिता नहीं जानता वैसे मैं भी नहीं जानता। ये है खासियत प्रेमचंद की। सामान्य व्यक्ति नहीं है, असामान्य व्यक्ति इसीलिए हैं। कभी वो होरी में दिखाई देंगे, कभी वो धनिया में दिखाई देंगे, कभी वो मिस्टर मेहता में दिखाई देंगे, कभी वो मालती में दिखने लगेंगे, कभी वो गोबर में दिखने लगेंगे। और सब में दिख के थोड़ा थोड़ा आपस में आपको स्पष्ट कहानी कर देंगे कि क्या स्थिति है। तो ये चरण आपका बिल्कुल हो जाना चाहिए क्लियर मेरे हिसाब से। अब